बिहार की राजनीति में खलबली पैदा कर दी। तो पर तो सर कतर दिए ना लालू। और एक तीसरी लड़की का भी नाम आ रहा है, अरे वाह, निशु सिन्हा का। अच्छा ये ड्रामा है। कानूनी किए तो मुद्दा तो लग रहा है जिंदा रह जाएगा। मैं अभी भी उत्पीड़ित हूं और एक अपराधी की तरह कोर्ट जाती हूं। एनडीए के नेता तो मंचों पर इस सवाल को उठाएंगे और लालू प्रसाद की नींद हराम कर दी। ये मुद्दा पीछा करेगा अब तेजस्वी यादव का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई ड्रामा है या फिर कुछ और, तो आज इसी को समझिए। और इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेज प्रताप की पहली पत्नी कह सकते हैं, क्योंकि हम उस तस्वीर पर वीडियो पर हम लोग की तरफ से कोई दावा नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से तेज प्रताप पर कार्रवाई की है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने, तो और इधर आरोप लगा रही हैं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय। और इसलिए हम पत्नी कह रहे हैं क्योंकि अभी कोर्ट में मामला चल ही रहा है तलाक वाला। तो क्या वह कह रही हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है, पूरे परिवार की साजिश है, चूंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, तेज प्रताप यादव की जो हरकत है यह नई नहीं है। अच्छा, नहीं पुरानी है। बात बात पर चर्चाएं होते रहती थी कि तेज प्रताप जो है कृष्ण बनते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। तो उन बातों में भी कहीं न कहीं अब सच्चाई आ गई कि कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति का कहीं कोई गलत तो नहीं था भाव, और अब जग जाहिर हो गया भाव उनका क्या है। हालांकि उन्होंने खुद खुलासा किया, ऐसा नहीं है कि कोई और उनके बारे में कहीं कोई खबर दिया, लिख किया। तेज प्रताप मालदीव घूमने गए हुए थे, कोर्ट से परमिशन लेकर गए, और उन्होंने पहला दिन क्या कहा था कि हम शांति यहाँ महसूस करने आए हैं, शांति अनुभव करने आए हैं। जाप भी कर रहे थे समुद्र किनारे में, किनारे जाप भी कर रहे थे, लेकिन खुद वीडियो जारी किए थे। और इतनी शांति उन्होंने प्राप्त कर ली कि बिहार की राजनीति में खलबली पैदा कर दी और लालू प्रसाद की नींद हराम कर दी। लालू प्रसाद की नींद ऐसी उड़ी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तेज प्रताप ने मेरा कितना भला किया, कितना बुरा कर दिया। हालांकि तेज प्रताप जाने अनजाने लालू प्रसाद का बुरा ही कर गए, नुकसान कर दिए, नुकसान कर दिए, भला नहीं कर सकते। अब जब सामाजिक न्याय की बात आएगी, है ना, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आएगी, सामाजिक मर्यादा की बात आएगी, तो उस समय लोग सवाल जरूर पूछेंगे लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से कि 12 साल से जो बातें चल रही थी उसको आप जरूर जानते होंगे, जरूर समझते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें बाल बच्चा करता है और उसकी जानकारी गार्जियन को नहीं हो, यह कदापि संभव नहीं। ठीक है, लालू प्रसाद जी जेल में रहे, बहुत प्रकरण से लालू जी अनभिज्ञ होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, लेकिन राबड़ी देवी तो घर में रहती थी, तेजस्वी यादव तो परिवार के साथ रहते थे। इन तमाम लोगों को जरूर जानकारी होगी। तेज प्रताप की जो हरकतें हैं, जो प्रकाश में आई है और जिसका खुलासा खुद ने तेज प्रताप किया है, दुस्साहस को देखिए। तेज प्रताप का दुस्साहस ही इसको कहिएगा। एक शादीशुदा पुरुष जिसके मामला कोर्ट में लंबित है, तलाक का मामला अभी हुआ सुलझा नहीं है, उसने खुलकर कहता है कि 12 साल से मेरा अनुष्का यादव नामक लड़की से संबंध है। अब आप बताइए, इतनी दिलेरी, इतनी साहस आखिर किसके भरोसे तेज प्रताप ने दिखाई
जरूर कहीं न कहीं से उनको यह संबल मिला होगा। आखिर संबल कौन देता है? ऐसे चीज़ों का संबल कौन देता है? या पहले से भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई, लोग जान रहे होंगे, फिर भी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ पारिवारिक तौर पर, अंकुश नहीं लगा। हाँ, तो स्वाभाविक है इनकी साहस बढ़ गई, इन्होंने प्रकाश में ला दिया। तो पर तो सर कतर दिए ना लालू। लेकिन लालू प्रसाद ने पर कतर दिया, पार्टी से निकाल दिया इनको 6 साल के लिए। 6 साल के लिए काहे निकाले, निष्कासित कर देते। फाइनल अवधि क्यों लगा दिए? लालू जी पर सवाल है सर तब। हाँ, अवधि लगा दिए ना 6 साल। 6 साल के बाद तो फिर वापस आ जाएंगे, चुनाव हो जाएगा फिर वापस ले लेंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय तो कह रही है ये सब कुछ नहीं, बस चुनावे भर का है ये सब। हाँ, तो इसीलिए ना हम भी कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय जो आरोप लगाई है, चाहे जो का सवाल दागी है, उसका सवाल एकदम जेन्युइन है, उचित है कि यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा है। अच्छा ये ड्रामा है? खुल के कहती है कि ड्रामा है। तेज प्रताप आए होंगे पटना, रोए धोए होंगे, राबड़ी देवी उनके आवास पर गई होंगी, उसका आंसू पोछी होगी, कही होगी बेटा कुछ दिन शांत रहो। ऐश्वर्या बोल रही है सब ठीक हो जाएगा, मतलब ऐसा कही होगी, ऐसा कहना है ऐश्वर्या राय का, है ना। उसने वीडियो भी जारी किया, लेकिन वीडियो हम लोगों से क्या लेकर देना है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। तो अब सीधे कहती है कि जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, नारी उत्पन्न की मामला आ रहा है, पारिवारिक जो है मामले रहे थे मेरे साथ, उस समय हाँ जब मुझे उत्पीड़न किया जा रहा था, पीड़ित किया जा हाँ ये ऐश्वर्या कह रही हैं जी। मारा पीटा जा रहा था, खाना नहीं दिया जा रहा था, उस समय कहाँ गया सामाजिक न्याय की बातें? बड़ा सवाल है सर। तो लेकिन बड़ा सवाल उन्होंने लालू प्रसाद राबड़ी देवी से उठा दिया। सामाजिक न्याय के पुरोधा कहाँ भूले हुए थे, एक अबला की पीड़ा को कहाँ भूले हुए थे। मेरी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। जब अगर आपके पुत्र का यह हाल था 12 साल पहले, तो मेरी शादी का तो 7 साल हुआ, सही बात, 18 में शायद शादी हुई थी। तो ऐश्वर्या का सही सवाल, और लोग भी समझ रहे हैं लालू प्रसाद सिर्फ चुनावी ड्रामा कर रहे हैं। चुनावी ड्रामा, हाँ, आनंद फानन में इसको निकाल दिए। उसके बाद परिवार से क्या बेदखल किए, कानूनी किए। हाँ कोई ऐसी वसीयतनामा तो बनी नहीं, वसीयतनामा तो बनाया नहीं, वसीयतनामा को सार्वजनिक किया नहीं इन्होंने, और पार्टी से निकाल दिए 6 साल के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको पावर है, अधिकार है, निकाल सकते हैं। तो निकालवे कि ये 6 साल के लिए का है, हमेशा के लिए निकाल देते, इनको बर्खास्त कर देते। बर्खास्त इन्होंने किया नहीं, कहीं न कहीं रास्ता छोड़ दिया कि फिर मेरे साथ आ जाए। तो कह रही है ऐश्वर्या राय कि ड्रामा कर रहा है, तो कौन गलत कह रही है? बेचारी पूरी किताब है वो। अच्छा सर, ऐश्वर्या इसी में यह भी कह रही हैं कि हम भी तेजस्वी की भाभी हैं, हमको भी न्याय चाहिए। अब ठीक है, तेज प्रताप ने जो चीज़ें की उसका उनकी सजा मिली, कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए निकाल दिया गया, लेकिन ऐश्वर्या राय की इस सवाल का तेजस्वी क्या जवाब देंगे कि हम भी भाभी हैं और हमको भी न्याय चाहिए? देखिए, भाभी तो हैं, ये तो एक बात है, एक नारी है, पहले तो वह एक नारी है और इनके परिवार का हिस्सा है। तो स्वाभाविक है कि न्याय मांग रही है कि आप अगर न्याय करते हैं, लालू जी न्याय देते हैं लोगों को, राजा हैं एकदम, तुरंत न्याय देते हैं, त्वरित न्याय राज दरबार की तरह देते हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं दी? मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया गया? मैं अभी भी उत्पीड़ित हूं और एक अपराधी की तरह कोर्ट जाती हूं। मेरा क्या इसमें दोष था? मुझसे शादी तेज प्रताप ने की, मेरा तो उसमें कोई दोष नहीं था, फिर मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा? ये सवाल ऐश्वर्या का सही है, मौजू है, उन्होंने उठाया, ये सवाल है। लेकिन सवाल है तेज प्रताप का कि सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करके राजनीति में कितने दिनों तक चलेंगे, कितना
कितनी दूर तक वह राजनीति छलांग लगा पाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जिनकी राजनीति कुंद हो गई। अच्छा सर, हम जरा इस प्रकरण में एक चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई, जिसको ऐश्वर्या राय कह रही हैं कि ये ड्रामा है, आप भी कह रहे हैं कि ये सियासी ड्रामा है चूँकि चुनाव है। तो सर, लेकिन सवाल जिस तरीके से ऐश्वर्या उठा रही हैं, तो मुद्दा तो लग रहा है जिंदा रह जाएगा। ये मुद्दा पीछा करेगा अब तेजस्वी यादव का। हम तेजस्वी यादव का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव सीएम फेस है। अब लालू प्रसाद तो सीएम फेस रहे नहीं, तेजस्वी क्या कहेंगे? क्योंकि ऐश्वर्या जैसा लग रहा है मूड, ऐश्वर्या तो बार बार पूछेगी इस पर कि हमारा क्या हुआ, हम क्या करें। देखिए, ऐश्वर्या का मामला तो है ही, पहले से है, पुराना मामला हो गया, और ऐश्वर्या ने इसको नया क्लेवर पहना दिया कि वो अब हम भी न्याय मांगेंगे, हमको भी न्याय चाहिए। हाँ। और लालू जी ने अभी तुरंत न्याय दिया है। हाँ। फैसला ऐश्वर्या को भी देना होगा। लालू यादव की नैतिकता तो एक आती है, तेजस्वी यादव को भी देना होगा। नहीं तो मुद्दा तो पीछा करेगा ना, तो पीछा करेगा। हालांकि कोर्ट में मामला है, इसलिए कोर्ट का बहाना करके ही लोग अपना जो है पिंड छुड़ा लेगा, मतलब मौन साध लेंगे। हाँ, पिंड छुड़ा लेगा। कभी कोर्ट से क्या होता है, क्योंकि न्यायालय का मामला है तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इसको ऐसे करके उसको टाला जा सकता है। लेकिन ऐश्वर्या का मामला जो उसने उठाया सवाल, वह बहुत सही है, और इसका जवाब लालू प्रसाद से दूर दूर तक मांगेगा लोग। और दूसरी बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद जी का यह सियासी ड्रामा चल रहा है, उसको आगे भी लोग उस पर गौर करेंगे, और चुनाव में इसका बहुत पॉजिटिव इनके लिए नहीं आएगा। क्योंकि इस तरह के जो भी मामले उठे हैं, प्रेम पर प्रसंग या प्रेम के जो भी बातें, जिसमें जो भी राजनेता इसमें फंसे हैं, उनका सियासी वजूद खत्म हुआ है, राजनीति लगभग कुंद हो गई है, समाप्त हो गई। इसीलिए लालू यादव ज्यादा चिंतित। अच्छा सर, आप चूंकि चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एक समीकरण है जो राजद लालू प्रसाद ने ही गढ़ा है, MY समीकरण। और क्या तेज प्रताप उस समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, जप किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, गोवर्धन पूजा किया करते थे। तो क्या ये सब चीज़ें लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को खटकती थी? उनको लगता होगा ऐसा कि माई समीकरण हमारा टूट जाएगा, जो मुस्लिम वोटर हैं वो बिदक रहे हैं, कई अलग अलग तरह का एक मैसेज जा रहा है। तो क्या उन वोटों को, उस समीकरण को बचा कर रखने की कोशिश इस कार्रवाई के माध्यम से? देखिए, कार्रवाई तो लालू यादव ने किया अपनी छवि सुधारने के लिए, पार्टी की छवि बचाने के लिए, और अपनी छवि, पारिवारिक छवि सुधारने के लिए उन्होंने किया। लेकिन यह भी इसमें जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू चरित्र लेकर तेज प्रताप जी रहे थे, मुखर रहते थे। हाँ, जी रहे थे, तो उससे एक समुदाय विशेष को तो आघात लगता ही होगा। हालांकि बहुत इस पर जो है टीका टिप्पणी अभी सामने नहीं आई थी उस समुदाय के लोगों द्वारा, लेकिन तेज प्रताप के जो है लगाव धीरे धीरे और गहराते जा रहा था हिंदुत्व की ओर। तो संभव है कि लालू यादव तो बहुत दूर की चाल चलते हैं। एक तीर से चार निशान, लोग तीर निशान करता है, लालू जी 4 निशान करते हैं। अभी ही उन्होंने तत्काल 4 निशान कर दिया है। एक तरफ इनको चित कर दिया तेज प्रताप को, दूसरी तरफ अपनी छवि निखार ली, तीसरे तरफ सामाजिक न्याय की जो अपना डंका बजा दिया। हाँ, डंका बजा दिया। तेजस्वी का रास्ता क्लियर। चौथी तरफ तेजस्वी का रास्ता क्लियर कर दिया। सब उन्होंने किल कांटा दुरुस्त कर लिया। इसलिए न कहती है ऐश्वर्या राय कि उनका यह सब सियासी ड्रामा है, बाद में जब लोग भूल जाएंगे सब एक है, सब एक है। अच्छा सर, इसका क्या होगा चुनावी असर? जरा हम समझना चाह रहे हैं कि एनडीए तो हमलावर होगी, एनडीए के नेता तो मंचों पर इस सवाल को उठाएंगे। ये तो अभी से हमलावर, लालू पर अभी से एनडीए हमलावर, जदयू के लोग भी हमलावर हैं, बीजेपी के लोग भी हमलावर हैं,
जीतन राम मांझी भी हमलावर हैं, सब तो हमलावर है ही हैं, तो होंगे ही, चुनाव में इसको लेंगे कि देखिए लालू परिवार का एक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी क्या करतूत है। एक विवाहता का करियर बर्बाद किया, दूसरे कितनी लड़कियां हैं जिसका करियर ये बर्बाद करने की पर तुला हुआ है। ये तमाम बातें तो आएगी और लालू की खिंचाई तो होगी ही, चुनाव होगी, असर पड़ेगा सर, वोट पर असर पड़ेगा। हाँ, वोट पर असर पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ निश्चित रूप से। इसीलिए लालू यादव ने इसको आनंद फानंद निकाल उकाल के अपना दुरुस्त कर लिए कि भाई देखिए हम तो सब काम कर दिए, इसको पार्टी से भी निकाल दिए, परिवार से भी निकाल दिए। दुरुस्त तो लगता है हुआ दुरुस्त, लेकिन दुरुस्त नहीं ना होगा। एक देखिए दाग क्या होता है, कहा जाता है धब्बा लग गया एक बार, काली लग जाता है धब्बा, तो नहीं कहता है आदमी की चरित्र पर एक बार दाग लग गया तो वह धुलता नहीं। इसलिए जो यह आरोप लगा है, जो यह बातें उभर कर सामने आई हैं, जो तेज प्रताप ने खुद कहा है और एक तीसरी लड़की का भी नाम आ रहा है, अरे वाह, निशु सिन्हा का, बताइए। पता नहीं सर अब कितनी सच्चाई है इस बात, सच्चाई है कितनी, हम लोग इस पे दावा नहीं कर रहे हैं, न्यूज हाट की तरफ से इस पर कोई दावा नहीं। चर्चा में जो बातें आ रही है, हम चर्चा की बातें कर रहे हैं आपको, तो उसमें भी एक तीसरी लड़की का भी नाम आ रहा है। तो ये सब जो बातें आ रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई तो जांच का विषय है, लेकिन अगर यह इसमें सच्चाई है तो इससे तो और छवि लालू प्रसाद के परिवार की धूमिल ही होगी। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि तेज प्रताप यादव पर जो कार्रवाई हुई है वह ड्रामा है या फिर कुछ और। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।